नमस्कार दोस्तों हिंदी सिनेमा में जब भी म्यूजिक की बात होती है या संगीत की बात होती है तो मोहम्मद रफी का नाम बड़े फख्र से लिया जाता है और म्यूजिक की दुनिया में उनका नाम हमेशा लिया जाता रहेगा। तो दोस्तों उनकी आवाज में वो जादू था जो सीधा लोगों के दिलों तक पहुंचता था और उनके हर गाने सुनने के बाद ऐसा लगता था जैसे कि कुछ कहानी कह रहे हों और लोग उनके गाने सुनकर हमेशा खो जाया करते थे। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि जब किशोर कुमार के नगमे और गाने हर जगह गूंजने लगे और हर दिल पर किशोर कुमार के गीतों का जादू छाने लगा। तो दोस्तों मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ये दो ऐसे नाम हैं, इन दोनों की गायकी ने हर दिल पर राज किया। लेकिन इन दोनों के चाहने वालों के बीच हमेशा अक्सर बहस छिड़ जाया करती थी। जो रफी साहब को चाहते थे वो कहते थे कि रफी साहब असली उस्ताद हैं और जो किशोर कुमार को चाहते थे वो कहते थे कि किशोर कुमार ही असली गायक हैं। और इन दोनों के चाहने वालों के बीच कभी कभी बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि इन दोनों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ जाती थी। और इन सब चीजों के बाद सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इतनी गर्मा गर्मी होने के बाद भी इस बात का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, क्योंकि जो किशोर कुमार को चाहते थे वो मोहम्मद रफी के गाने सुनते थे तो उन्हें मोहम्मद रफी के गाने अच्छे लगते थे, और जो मोहम्मद रफी को चाहते थे वो किशोर कुमार के गाने सुनते थे तो उन्हें किशोर कुमार के गाने अच्छे लगते थे। इसलिए इस बात का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। तो दोस्तों आज भी लोगों के बीच इस बात को लेकर अक्सर बहस छिड़ जाया करती है। हमने मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार के गाने को लेकर एक वीडियो बनाया था जिस पर लोगों ने इन दोनों के बीच कंपटीशन करते हुए अलग अलग तरीके के कमेंट किए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर मोहम्मद रफी साहब का और किशोर कुमार जी का आखिर रिश्ता कैसा था। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और दोस्तों इससे पहले आप एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं और ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होता है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में अब आगे। और किशोर कुमार हमेशा रफी साहब को एक फरिश्ता मानते थे और रफी साहब भी किशोर कुमार को एक बहुत अच्छा इंसान मानते थे और इन दोनों के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे। और दोस्तों पुराने दौर में एक गाना आया था बड़े अच्छे लगते हैं, और ये गाना अमित कुमार ने गाया था और उस दौर के कई सुपरहिट गाने अमित कुमार ने गाए थे। लेकिन जब अमित कुमार रियाज किया करते थे तब किशोर कुमार उनसे अपना द्वारा गाया हुआ गाना गाने के लिए मना करते थे और किशोर कुमार हमेशा अमित कुमार को यह कहा करते थे कि तुम रफी साहब के गाने सुना करो और उन्हीं गाने पे रियाज किया करो। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो मोहम्मद रफी साहब से सीखो, क्योंकि वही संगीत की दुनिया की असली बुनियाद है। और एक बार मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद रफी के कॉलेज में एक म्यूजिक प्रतियोगिता हुई जिसमें मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद रफी को भी हिस्सा लेना था और शाहिद रफी के दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हें अपने पिताजी का गाना ही गाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मोहम्मद रफी को यह म्यूजिक प्रतियोगिता वाली बात पता चली और मोहम्मद रफी ने अपने बेटे शाहिद रफी से कहा कि तुम मेरे द्वारा गाया हुआ गाना कॉलेज में मत गाना, बल्कि किशोर दा का गाया हुआ गाना कॉलेज में गाना। और शाहिद रफी ने ऐसा ही किया, किशोर कुमार द्वारा गाया हुआ गाना अपने कॉलेज में गाया और अपनी शानदार परफॉर्मेंस से प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। और ये घटना बल्कि ये दर्शाती है कि इन दोनों के बीच कितने अच्छे संबंध थे, और बल्कि ये भी दर्शाती है कि ये दोनों एक दूसरे का कितना सम्मान करते थे। और फिल्म आराधना की सफलता के बाद किशोर कुमार को फिल्मी दुनिया में ज्यादा गाने मिलने लगे और फिर धीरे धीरे रफी साहब का जादू थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देने लगा। और ये दोनों कलाकार एक दूसरे के मुकाबले में जरूर थे, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इन दोनों के बीच कभी भी कड़वाहट देखने को नहीं मिली और इन दोनों ने एक दूसरे के हुनर का बहुत अच्छे तरीके से और दिल से सम्मान किया। और दोस्तों साल 1975 में कोई विवाद हो गया था जिस वजह से किशोर कुमार जी के सारे गाने रेडियो पर बैन कर दिए गए थे। और जैसे ये बात किशोर कुमार जी के फैंस को पता चली कि किशोर कुमार जी के सारे गाने रेडियो पर बंद कर दिए गए हैं, तब उनके लिए ये बात किसी झटके से कम नहीं थी। हालांकि कुछ दिनों के बाद उनके ऊपर से पाबंदियों को हटा दिया गया और वापिस से उनके गाने रेडियो पर बजने लगे। और जब एक बार किशोर कुमार किसी काम से दिल्ली गए हुए थे तो उन्होंने सोचा चलो रेडियो कर्मचारी से मिलकर उनका शुक्रिया कर दिया जाए, क्योंकि दोबारा उन्होंने हमारे गाने रेडियो पर चालू कर दिए हैं। और जैसे ही किशोर कुमार रेडियो कर्मचारी से मिले तो वो उनकी बातें सुनकर चौंक गए। उनके गाने बंद करने का फैसला किसी रेडियो कर्मचारी का नहीं बल्कि ऊपर से सीधा प्रधानमंत्री का था। और वहां जाकर किशोर कुमार जी को यह भी पता चला कि मोहम्मद रफी साहब ने उनके लिए प्रधानमंत्री से गुजारिश की थी कि उनके वापिस से गाने रेडियो पर चालू कर दीजिए। लेकिन इस बारे में मोहम्मद रफी साहब ने किसी से कुछ नहीं कहा और ना ही किशोर कुमार जी से कुछ कहा। लेकिन जैसे ही किशोर कुमार जी को ये सारी बातें पता चली कि मोहम्मद रफी साहब ने उनके लिए इतना सब कुछ किया है तो उनका दिल भर आया और मोहम्मद रफी साहब के लिए उनके दिल में और ज्यादा इज्जत बढ़ गई। और जब किशोर कुमार जी दिल्ली से वापस लौटे तो सीधा मोहम्मद रफी साहब के पास मिलने पहुंच गए और उन्होंने जाकर मोहम्मद रफी साहब से कहा कि मैं आपके इतने बड़े एहसान का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा। और दोस्तों पर मोहम्मद रफी साहब ने इज्जत देते हुए कहा, अगर आप सारी बात जान ही गए हैं तो आप मेरी कसम खा करके एक वादा कीजिए, मेरी जीते जी इस बात का खुलासा आप कहीं कभी नहीं करेंगे। और किशोर कुमार जी ने अपना वादा निभाया और उनके निधन के बाद इस बात का खुलासा किया। और जब उनका निधन हो गया था उनके पार्थिव शरीर के पास किशोर कुमार जी काफी देर तक बैठे रहे
और जब उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा था तो उनका पैर पकड़कर वो काफी देर तक रोए। और उन्हें किशोर कुमार जी को ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो किसी अपने को खो दिया हो। और किशोर कुमार जी को इस तरह रोते हुए देखकर उनके अंदर छिपे प्रेम और सम्मान को सबके सामने ला दिया था। और जब मोहम्मद रफी साहब के निधन के बाद किशोर कुमार जी ने इस किस्से का खुलासा किया तो सबको यही लगा कि रफी साहब एक अच्छे गायक नहीं थे बल्कि एक सच्ची इंसानियत के फरिश्ते भी थे। और मोहम्मद रफी साहब ने अपनी दरिया दिली से कई लोगों का दिल जीता है। तो दोस्तों, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ये दोनों ऐसी महान शख्सियत हैं जो संगीत प्रेमियों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। दोस्तों, ये दोनों तो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन इनके द्वारा गाए हुए गाने आज भी हमें इनकी याद दिलाते हैं और इन्हें हमारे दिल में जिंदा रखते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों से यही कहेंगे, इन दोनों के बीच कंपटीशन करके कभी भी गलत कमेंट ना करें। और दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इन दोनों के लिए एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके आगे बढ़ना जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।